जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। निबोश है जिसी 3 अप्रैल निबोश है जिसी एग्ज़ाम शुरू हो रहा है 3 अप्रैल को। तो उसके हवाले से इंशाल्लाह आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं ए टू ज़ी, ठीक है, जो भी आपको डाउट होते हैं, कुछ चीज़ों में आप कंफ्यूज होते हैं, तो इंशाल्लाह जो भी आपका मसला परेशानी है मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह कंप्लीट गाइड कर दूँगा पेपर के हवाले से। इसके अलावा जो अभी प्रीवियसली रिज़ल्ट आया है, ठीक है, जिसमें 17 जनवरी को पेपर हुआ था, उसका रिज़ल्ट आया 25-26 तारीख को, ठीक है। 27 तक सारे रिज़ल्ट अनाउंस हो चुके थे। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 25 स्टूडेंट्स थे, कैंडिडेट्स थे, काफ़ी प्रोफेशनल लोग थे, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे। तो जिनमें से 21 पास हुए हैं, ठीक है, जो कि मैं कहता हूँ कि 90% बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, ओवरऑल। क्योंकि आपको पता है 100% या 100% रिज़ल्ट तो किसी का भी नहीं ना आता, ठीक है, पास फेल चलता रहता है, 2-3 रेफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे पेपर्स थे IG1 के, रिपोर्ट सारी क्लियर है। रिपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा मेरी सारी क्लियर होती हैं। दुनिया के हर सेक्टर पे रिपोर्ट होती है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट्स हों, चाहे वो ऑयल एंड गैस फील्ड हो, चाहे वो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ हों, रिफाइनरीज़ हों, पावर प्लांट्स हों, जो मर्ज़ी सेक्टर हो, ठीक है, फूड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स हों, तो सब रिपोर्ट्स जो होती हैं वो मेरी अपनी बनाई हुई होती हैं। आप में से किसी को भी अगर रिपोर्ट बनवानी हो या IG1 पेपर टॉप प्रायोरिटी पे अटैम्प्ट करवाना हो, ठीक है, उसमें हर तरह से इंशाल्लाह गारंटी होगी। कोई भी गूगल से या चैट GPT कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ किया जाता पेपर सॉल्व करते हुए जिससे कल आप निबोश की इन्वेस्टिगेशन में जाएँ या फिर आपका जो है वो टाइम भी लॉस्ट हो या आपका पैसा बर्बाद हो। तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। आप में से किसी ने भी, ठीक है, कभी भी अपना पेपर करवाना हो, जिसको लगता है कि आप पेपर खुद कर रहे हैं तो इसमें आप रिस्क ले रहे हैं, तो आप पेपर अटैम्प्ट करवा सकते हैं पूरी गारंटी के साथ। टॉप प्रायोरिटी पे पेपर पाकिस्तानी टाइम और इंडियन टाइम 4 बजे 4:15 पेपर आता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जैसे जैसे गर्मियों का मौसम आएगा यही पेपर 3 बजे हुआ करेगा, ठीक है, स्टार्ट होगा। तो 4 बजे स्टार्ट होता है। जो मेरा पहला ग्रुप होता है उसमें पेपर तकरीबन रात को 11:30 पेपर सारे कंप्लीट हो जाते हैं। उसमें साथ टर्निटेड की रिपोर्ट भी मिल जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है आप अपना वो पेपर इतना आपके पास रात को भी एक्स्ट्रा टाइम होता है, फिर सुबह अगले दिन 4 बजे तक शाम आपके पास टाइम होता है। जो भी पेपर टॉप प्रायोरिटी पे अटैम्प्ट किए जाते हैं उसमें इतना आपके पास टाइम होता है। अपने बेशक वो पेपर अपने टीचर से रिव्यू करवा लें, ठीक है, बेशक खुद चेक करें, आप मुतमईन होकर तसल्ली के साथ पेपर अपलोड कर सकते हैं। जो इस दफ़ा मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो 67 आए हैं, ठीक है। दूसरे बाद 60 आए हैं, फिर 65 आए हैं, 63, 62, 57, मतलब एवरेज बहुत अच्छी रही है मार्क्स की, ठीक है। सबसे जो अच्छे मार्क्स आए हैं वो मेरे इंडिया से स्टूडेंट थे, ठीक है, जिनका मैंने किया था पेपर, तो उसके माशाल्लाह 67 मार्क्स आए हैं, मतलब 60-70 तक उसके राउंड अबाउट क्रेडिट में उसके मार्क्स गए हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप को कोई भी मसला है, परेशानी है, निबोश की रिपोर्ट है, IG2 है, IG1 है, निबोश डिप्लोमा है, IDIP जिसको कहते हैं, ठीक है, ये सर्टिफिकेट है जो आप कर रही हैं, सर्टिफिकेट होता है। आप निबोश डिप्लोमा है, ओथम लेवल 6 है, जितने भी लेवल A से लेके लेवल 10 जो भी असेसमेंट हो आप उसमें कंप्लीट गाइडलाइंस ले सकते हैं बगैर किसी फ्रॉड के, बगैर किसी स्कैम के। बेशक आपको कोई प्रूफ चाहिए हो, जिसने भी रिज़ल्ट देखने हो मेरे, जो मेरे स्टूडेंट्स पास हुए हैं, बेशक आप व्हाट्सएप पे आके वो रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप किसी का रिज़ल्ट IG1 का, IG2 का, या यूट्यूब पे आपके किसी की पर्सनल चैट या व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट नहीं सेंड कर सकते, वो वीडियो रिमूव हो जाती है। कुछ प्राइवेसी होती हैं और जो स्टूडेंट होता है जिसका रिज़ल्ट शो किया जाता है फिर उसके खिलाफ भी फिर वो बैन हो सकता है। ये पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कह रहा हूँ, बाकी मज़ीद फर्दर डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखिए आपके सामने ना ये एक सिनेरियो है, ठीक है, आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि आप सिनेरियो जब रीड करते हैं निबोश का, ठीक है, पेपर के पहले मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। जो UAE या गल्फ़ में पेपर स्टार्ट होता है वो तकरीबन 2 बजे स्टार्ट होता है दिन को, ठीक है। और आप गूगल, बेहतर है कि आप गूगल कर लें अपने अपने कंट्री के हिसाब से। अगर आप सऊदीया में हैं, दुबई में हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, नेपाल में हैं, बांग्लादेश में हैं, आप वहाँ पे गूगल पे लिखेंगे UK के टाइम और पाकिस्तान के टाइम में कितना डिफरेंस है, इंडिया के टाइम में, पाकिस्तान और इंडिया के टाइम में 5 आवर्स का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब वहाँ पे दिन को 11 बजे पेपर स्टार्ट होता है UK में, पाकिस्तान में यहाँ पे 4 बजे वो पेपर का टाइम होता है। जैसे जाके गर्मी आएंगी यही पेपर 3 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये टाइमिंग चेंज होती जाएगी क्योंकि दिन आपको पता है बड़े होते जा रहे हैं और रात छोटी हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद इंडिया में 4:30 पेपर स्टार्ट होता है, ठीक है। पेपर स्टार्ट होते ही आप, मैंने इस वीडियो की जनरल डिस्क्रिप्शन में, सॉरी इस डिस्क्रिप्शन में पेपर डाउनलोड करने का तरीका, अपलोड करने का तरीका, पेपर आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, अपलोड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट मैंने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। बाकी निबोश की अपनी वीडियोस भी हैं जिसमें निबोश ने क्लियरली बताया हुआ है कि आपका ईमेल आपको आता है निबोश की तरफ से एडमिशन का, उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, लॉगिन डिटेल्स कैसे चेंज करते हैं, पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, पेपर डाउनलोड अपलोड किस तरह करते हैं, मोबाइल से पेपर आप कैसे अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसका मैंने वीडियो में उसका लिंक दिया होगा, वो जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है।
तो असल में आपके पास लैपटॉप या पीसी लाजमी होना चाहिए जब भी अपना पेपर आप सॉल्व करें, ठीक है। तो जो लोग करवा रहे होते हैं उनको तो फिर इस इशू नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी अपना लैपटॉप या पीसी होना चाहिए क्योंकि फील्ड में आगे आपके काम आता है। अभी से आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप लेट शुरू करते हैं काम तो उसमें नुकसान होता है, ठीक है, फिर आप फंस जाते हैं कि मैं अब दोबारा नए सिरे से टाइपिंग स्पीड अपनी अच्छी करूँ वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप पहले अपनी तैयारी शुरू कर लें। पेपर आता है, पेपर आने के बाद आप सिनेरियो देखें। मैं आपको रीड करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे ना मैं आपके सामने held open with a wedge of wood. Following the trail, you open the emergency exit door wider to discover it leads to the mentioned main entrance hall. While visitor normally enter WWP, this hall gives ये WWP जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, this hall gives access to the gift shop with the information center. The tickets both ये अब मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। You leave the cafe through the emergency exit and stand at the temporary construction साइट एंट्रेंस। यू शाउट टू गेन द ये जो देखें ना यहाँ पे लाइनें आपको मैं रीड कर बता रही। केयरफुली ओपनिंग द गेट, यू ये आगे मैं अगर सारा रीड करता हूँ तो आपका जो वीडियो लंबी हो जाएगी। यू सी दैट बिल्डिंग मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट आर पिल्ड ऑन द फ्लोर। फिर आपको एक नया पॉइंट मिल गया कि वहाँ पे बिल्डिंग का जो मटेरियल है वो और इक्विपमेंट जो है वो जो है वहाँ पे गैदर्ड थे, मतलब कि वहाँ पे उनको जो वॉकवेज हैं उन वहाँ पे रखे गए थे, जिससे मतलब वहाँ पे स्लिप एंड ट्रिप का हैजर्ड काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। आगे मैं आपको एक कोई और पैराग्राफ रीड करके बताता हूँ, ठीक है। द कन्वर्सेशन एंड्स व्हेन यू हियर एमरजेंसी सायरन्स नियर टू द मेंशन। अब देखें इस ऑर्गेनाइजेशन में एमरजेंसी सायरन्स भी इंस्टॉल हैं। ये भी आगे नीचे क्वेश्चन पूछेगा इस ऑर्गेनाइजेशन की कोई अच्छी अप्रोच बताएं, तो वहाँ पे एमरजेंसी सायरन्स भी हैं, ठीक है। यू क्विकली वॉक टुवर्ड्स द साउंड टू फाइंड आउट व्हाट हैज़ हैपेंड। यू सी अ पर्सन बीइंग कैरिड आउट ऑफ द इंट्रेंस हॉल ऑन अ स्ट्रेचर टुवर्ड्स एन एम्बुलेंस। मतलब वहाँ पे जो एक्सीडेंट सीन है, ये अब एक्सीडेंट या इमरजेंसी प्रोसीजर में आएगा कि मतलब जब वहाँ पे एक्सीडेंट होता है, ऊपर देखें क्लियर लिखा हुआ है एक्सीडेंट। यहाँ पे अब आपको निबोश पूछेगा एमरजेंसी प्रोसीजर, ठीक है। एमरजेंसी प्रोसीजर में वहाँ पे सायरन इंस्टॉल थे, वहाँ पे जो पर्सन ज़ख्मी हुआ है, इंजर्ड हुआ है, उसको जो है फर्स्ट एड दी गई थी, एम्बुलेंस दी गई, ठीक है। और इसके अलावा और यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, नियर बाय द GM इज स्पीकिंग टू द फर्स्ट एडर। यहाँ पे फर्स्ट एडर भी है, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र भी वहाँ पे नज़दीक है, ठीक है। हमें पॉजिटिव पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। द GM अपीयर्स टू बी ए स्टेट ऑफ शॉक व्हेन दे अप्रोच यू।
दे रिवील दैट दे सर्च फॉर द साइट सुपरवाइजर आफ्टर यू लेफ्ट देयर ऑफिस। मतलब वहाँ पे सुपरवाइजर जो है वो सुपरविजन नहीं कर रहा था, ये हमें नेगेटिव पॉइंट मिल गया है जब एक्सीडेंट हुआ है। सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होती है कि जब भी कोई वर्कर्स की एक्टिविटीज़ हो रही हो वहाँ पे उसको सुपरवाइज करे, लेकिन यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं था। हमें इस तरह नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। अब इनको एक्सप्लेन करके लिखने का ना हर बंदे का अपना तरीकाकार होता है। कभी भी सॉफ्ट चैट जीपीटी ये गूगल से डाटा कॉपी ना किया करें, वरना आप बैन हो सकते हैं या अपने बॉस की नेगेटिव लिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आगे। पेपर जो है ये देखिए मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। ठीक है, एक्शन ऑफ अ लेबर इंस्पेक्शन। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आया हुआ था, लेबर इंस्पेक्टर क्या होता है। जिस बंदे ने पढ़ा हुआ है लेबर इंस्पेक्शन क्या होती है, लेबर इंस्पेक्टर क्या होता है, उसको तो सब पता होगा ना। फंक्शन ऑफ अ लेबर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्शन मतलब इंस्पेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का मुआयना करना। ठीक है, फंक्शन ऑफ अ लेबर इंस्पेक्शन, जो लेबर इंस्पेक्शन होती है उसके क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब आप गूगल करेंगे मोस्टली तो गूगल पे आपको पता है कॉपी डाटा होता है सारा। इंश्योरिंग लीगल कंप्लाइंस, जो लेबर इंस्पेक्शन होती है उसका मेन फंक्शन होता है लीगल कंप्लाइंस। ये जो वहाँ पे लीगल लॉज होते हैं सेफ्टी के, उनको इम्प्लीमेंट करने में ये हेल्प करता है। जो लेबर ये इंस्पेक्शन होती है ना, ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स की इम्प्रूवमेंट करता है। वहाँ पे वर्क प्लेस को सेफ करता है, प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स को। वहाँ पे लीगल लॉज होते हैं सेफ्टी के, जिस तरह ILO का R164 है। ठीक है, C15 है, उसमें वर्कर्स एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि अपने वर्कर्स का ख्याल करे, उनको ट्रेनिंग, उनको इक्विपमेंट, उनको PPs वगैरह प्रोवाइड करे, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये उनमें हेल्प करता है। मॉनिटरिंग वर्क प्लेस कंडीशन, मॉनिटर करता है वर्क प्लेस की जो कंडीशंस होती हैं, जैसे वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, ये हमें चीज़ एक पता चल गई। प्रोवाइडिंग गाइडेंस एडवाइस, जो लेबर इंस्पेक्शन होता है इसका ये भी फ़ायदा होता है कि ये हमें प्रोवाइड करता है गाइडेंस और एडवाइस। एडवाइस किस पे प्रोवाइड करता है, सेफ हेल्थी वर्क इन्वायरमेंट में। ठीक है, प्रोमोटिंग सोशल डायलॉग्स, एजुकेटिंग एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स, इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स, एनफोर्स पेनल्टीज़। इसके अलावा ये वर्क प्लेस की इम्प्रूवमेंट को इम्प्रूव करता है, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज को है उसको इम्प्रूव करता है। जो फेलियर्स होते हैं, जो फॉल्ट्स होते हैं सिस्टम में, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में, तो इनको ये इम्प्रूव करता है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी इस तरह पेपर राइट करते हैं। देखें ना, जिस तरह ये मैंने लिखा हो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। आप पर ना हेडिंग दे तो भी आप लिख सकते हैं, सिंपली बुलेट लिखें और आगे एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हैं चैट जीपीटी, इस तरह की चीज़ें ना यूज़ किया करें, वो ऑलरेडी लोग यूज़ कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मोस्टली डाटा कॉपी होता है। ठीक है, बाकी आप में से किसी ने भी कंप्लीट ट्रेनिंग लेनी हो या गाइडलाइंस लेनी हो, H2 रिपोर्ट है, H1 पेपर है, पूरी शोटी के साथ, इसमें कोई भी समझ लें कि ऐसी चीज़ नहीं होगी कि कल को आपको जो है वो कोई मसला फेस करना पड़े। ठीक है, इंशाल्लाह पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अपना पेपर जो है उसमें गाइडलाइंस ले सकते हैं, अटैम्प्ट करवा सकते हैं। बाकी जो खुद करना चाहते हैं उनको एक ही मैं मशवरा दूंगा कि आप मॉक एग्ज़ाम क्लियर करें, पास्ट पेपर जितने हो सकते हैं रीड करें, कम से कम 8 9 या 10 पेपर पास्ट रीड करें कि निबोश क्या सिनेरियो में पूछ रहा है, नीचे क्वेश्चन किस तरह के लिखे हुए हैं। एक साल के पास्ट पेपर आप रीड करें, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बाकी कंप्लीट मास्टर बनना हो इसमें फिर साल लग जाते हैं अगर आप निबोश में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। ठीक है, बाकी सिनेरियो के हवाले से कोई अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है या कोई इशू है तो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, मोबाइल से भी पेपर डाउनलोड किया जा सकता है, मोबाइल से भी अपलोड किया जा सकता है। ठीक है, उसका एक तरीकाकार होता है, वो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगा और पूरी रिस्पॉन्स हॉनेस्ट के साथ। ठीक है, हॉनेस्टली इंशाल्लाह कोई भी आपको मिस गाइड नहीं होगी। ठीक है, बेशक अपने टीचर से आप कंफर्म कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जीवन के हवाले से, जो रिज़ल्ट के हवाले से, रिज़ल्ट हमेशा 60 डेज़ के बाद अनाउंस होता है। ठीक है, हर महीने एडमिशन होता है। अब इस दफ़ा 6 मार्च को पेपर था। ठीक है, उसके बाद अभी 3 अप्रैल को पेपर है। ठीक है, उसके बाद आगे मई में पेपर है, फिर हर महीने पेपर होता है। ठीक है।
मसला हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई आपने बात पूछनी हो, ठीक है, मैं हाजिर हूँ और इंशाल्लाह फिर